IBY ग्रुप ने पूरे किए 1200 सफल किडनी ट्रांसप्लांट। आंकड़े हैं इंडिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में जो आपसे शेयर करना चाहेंगे। एक तो है कि इंडिया में करीब 2,20,000 नए क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं हर साल आगे आते हैं, और उसमें से सिर्फ केवल 6,000 पेशेंट ऐसे हैं जिनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है। तो ये जो गैप है मतलब पेशेंट्स का और किडनी ट्रांसप्लांट का, ये बहुत ही वास्ट है। 2,20,000 पेशेंट नहीं आते हैं, उनमें से सिर्फ 6,000 पेशेंट्स का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। और जो किडनी ट्रांसप्लांट ये क्रॉनिक किडनी के होने के जो मेन कारण है, इसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स, ये कॉमन कारण है जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो ग्लोबली करीब 850 मिलियन पेशेंट्स हैं जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज से ग्रस्त है, और ये एक 6th फास्टेस्ट कॉज ऑफ डेथ भी बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। बड़ी गंभीर समस्या है। इंडिया में भी देखें तो करीब 3.5 करोड़ पेशेंट को डायलिसिस रिक्वायर्ड है, और करीब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डायलिसिस के सेंटर हैं करीब 5,000 सेंटर है, उसमें से ज्यादा जो है सेंटर है वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो किडनी ट्रांसप्लांट दो तरह से होते हैं, एक तो लाइव डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं और एक जो है डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट होता है। लाइव डोनर में होता है कि गवर्नमेंट का रूल की नोटों के गाइडलाइंस के मुताबिक पेशेंट का कोई रिश्तेदार, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर कोई किडनी डोनेट करते हैं पेशेंट को, तो वो किडनी ट्रांसप्लांट होता है। लाइव डोनर में इंडिया की जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में सेकंड है, पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे लाइव डोनर ट्रांसप्लांट इंडिया में होता है। एक दूसरे तरह का ट्रांसप्लांट होता है जिसे कि कैटेगरी या डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन डेड पेशेंट, किसी कारण कोई एक्सीडेंट में पेशेंट को मल्टीपल इंजरी हो गई, उसके ब्रेन डैमेज हो गया, यानी कि उसका हार्ट चल रहा है लेकिन ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, तो ऐसे पेशेंट को ब्रेन डेड पेशेंट बोलते हैं। तो उसमें हॉस्पिटल की एक कमेटी होती है ऑफ अराउंड 5 डॉक्टर्स, जिसे ब्रेन डेड कमेटी बोला जाता है। वो समय समय पर पेशेंट की जांच करती है, एक बार करती है, उसको डिक्लेयर करती है ब्रेन डेड, उसके 2 घंटे के बाद दोबारा सारी जांचें होती है, उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर करा जाता है। तो ऐसा पेशेंट अगर कोई फैमिली आगे है और डोनेशन के लिए आ गया है तो उससे काफी सारे ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। सपोज एक ब्रेन डेड पेशेंट किसी हॉस्पिटल में आया तो एक हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, 2 किडनी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, लीवर के 2 पार्ट के 2 लीवर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट हो सकता है, कॉर्निया तो आमतौर पे काफी जगह होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है। और इसके बाद अभी जो लेटेस्ट चीजें आई हैं, इवन आर्म ट्रांसप्लांट, बाजू ट्रांसप्लांट भी ये भी इंडिया में शुरू हो गया है। तो इतने सारे ट्रांसप्लांट पॉसिबल हैं, बट एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये अवेयरनेस नॉर्थ इंडिया में बहुत कम है। जो कैटेगरी ट्रांसप्लांट की अधिकतर जो केसेस होते हैं या तो गुजरात में होते हैं या साउथ इंडिया में होते हैं। वहाँ करीब एक स्टेट में 500 चीजें 100 ट्रांसप्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन स्टेट्स में, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो नॉर्थ इंडिया में ऐसी अवेयरनेस बहुत कम है। हमारे यहाँ पे पीजे में और प्राइवेट सेक्टर में कुछ होते हैं, लेकिन बहुत कम नंबर है वो जो फिगर्स है। एक दूसरा मुद्दा और है कि जो ये ट्रांसप्लांट है, चंडीगढ़ को अगर हम देखा जाए, चंडीगढ़ कैन बिकम नेक्स्ट हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म की बात की जाए तो इंडिया में करीब 64,000 करोड़ रुपए का मेडिकल टूरिज्म हर साल होता है। पिछले साल के आंकड़े देखें तो करीब 6.5 लाख पेशेंट अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने डिफरेंट कंट्री से इंडिया में आए। और जो लीडिंग स्टेट्स हैं, अगर हम जैसे मैंने बताया 64,000 करोड़, इसका अगर हम 1 या 2% रेवेन्यू भी टारगेट करें ट्राई सिटी के लिए तो कम से कम हमें 1200 करोड़ का बिजनेस मिल सकता है ट्राई सिटी को। इसमें खाली हॉस्पिटल को नहीं फायदा होता, अगर ये मेडिकल टूरिज्म की हब गवर्नमेंट प्रमोट करे, एडमिनिस्ट्रेटर साथ देके सारे हॉस्पिटल्स कोलैबोरेटिवली प्रमोट करें, तो काफी फेमस पीजीआई जो कि एक बेंचमार्क है हेल्थ केयर में नॉर्थ इंडिया में। इतने पेशेंट्स कहाँ डिफरेंट स्टेट से, इवन नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने। काफी नामी हॉस्पिटल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, किफायती ट्रीटमेंट अवेलेबल है। चंडीगढ़ एज ए सिटी इज ऑलरेडी वेरी पोल्यूशन फ्री, क्राइम फ्री। करीब 35 फ्लाइटें हमारे पास हैं जो कनेक्ट करती हैं हमें डिफरेंट से, इवन इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, डेली फ्लाइट टू दुबई। अगर आप दुबई से कनेक्टेड हैं तो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, अफ्रीका किसी भी पार्ट से आप दुबई के थ्रू चंडीगढ़ डायरेक्ट आ सकते हैं। इसी तरह काफी ट्रेनें, करीब 25 ट्रेनें हैं, 3 शताब्दी हैं, 2 वंदे भारत हैं। काफी पेशेंट्स ऑलरेडी हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने काफी पेशेंट जो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट के आते हैं, देहरादून से, यूपी से, लखनऊ से, कानपुर से, पटना से, गुवाहाटी से, मिजोरम से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ये सारे पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं। तो मेडिकल टूरिज्म का जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर ये जितना स्कोप है कि मतलब हर तरह से सिटी के लिए कन्वीनियंट है, इतने सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, पीजीआई है यहाँ पे, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। एक दूसरा कॉस्ट कंपैरिजन में आपको बताना चाहूंगा, जो ये किडनी ट्रांसप्लांट है इंडिया में करीब 6-6.5 लाख रुपए का होता है। यही ट्रांसप्लांट अगर आप यूएसए में कराएं तो करीब ये 3.5 करोड़ रुपए का होता है, 4 लाख 4.5 लाख डॉलर का होता है। देयर इज ए ह्यूज कॉस्ट डिफरेंस। पेशेंट अपने अटेंडेंट के साथ आए, ट्रीटमेंट कराए,
महीना यहाँ रुके पूरा घूम के भी जाए तो भी उनकी काफ़ी कॉस्ट सेविंग होती है। दूसरे जो रीज़न है कि काफ़ी रिलीजियस स्पॉट्स हैं यहाँ पे, आप ही के यहाँ पे पंचकुला में नाडा साहब गुरुद्वारा है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं बाहर से, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से। मनसा देवी टेम्पल है, कसौली जा सकते हैं। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी जो वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटी आपके पंचकुला में शुरू की है, बर्ड सेंचुरी है, लेक है, तो काफ़ी रीजन्स है साइट सीइंग की। लेकिन प्लस ये मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज साइट सीइंग, तो ये बहुत वेरी स्वीट स्पॉट ऑफ मेडिकल शॉपिंग हो गई, मॉल्स में जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम डेवलप है। जैसे अभी अपने अयोध्या में 100 एकड़ में रूम बना रहे हैं, लेकिन उसमें एकड़ में बाकी भी सारे होटल्स आ गए हैं, पूरा स्पॉट बन गया है, ट्रेनिंग होगी, इसी तरह अगर हम इसको फोकस करें तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा हम आपके साथ करेंगे। कमी है किडनी ट्रांसप्लांट जैसा बोला कि 2 से 2.5 लाख नए पेशेंट साल ऐड हो रहे हैं और करीब 7-8 हज़ार ट्रांसप्लांट भी उनको प्रोवाइड कर रहा है। और यही हमारा जो ट्रांसप्लांट डोनर्स का जो टीम है वो जैसा देखते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन जो है ट्रांसप्लांट करने से पेशेंट को लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, रियली नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक बार जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसको नॉर्मल लाइफ हो जाती है, उसकी जो फैमिली लाइफ नॉर्मल हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, काम पे जा सकता है, तो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम आती है डोनर्स की, और डोनर्स में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती थी पहले कि ब्लड ग्रुप मैच करना इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पेयर्ड किडनी डोनेशन या स्वैप डोनेशन, इसमें दो फैमिली जिनके ब्लड ग्रुप आपस में मिलते हैं उनमें एक्सचेंज करा जा सकता था, या फिर हम दूसरा चीज कहते हैं जो पेयर्ड किडनी डोनेशन है, उसमें जैसा मैंने बताया 2 फैमिलीज होती हैं, उनमें आपस में चेंज किया जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कुछ आती है। वो ब्लड ग्रुप वाले डोनर्स यूजुअली नहीं चेंज कर पाते। सबसे और से बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 फैमिलीज को आपस में मोटिवेट करना अक्सर मुश्किल होता है, और काफी सारी इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो अक्सर जिसको हम स्टार्ट भी करते हैं उसमें कई बार ये स्वैप हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता।
उससे बेहतर और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिसमें हम एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट या मिसमैच ब्लड ग्रुप वाला ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि एक स्पेशल फिल्टर्स के थ्रू हम जो किडनी जिनको लगनी है उनमें जो डोनर का ब्लड ग्रुप जिसका अलग ब्लड ग्रुप है उसकी जो एंटीबॉडीज है उसको हम क्लीन करते हैं। वो एक बहुत ही हाई टेक्निक वाला प्रोसीजर होता है जिसको हमने काफ़ी कोलैबोरेशंस के साथ हमने उसको रिफाइन करके अब काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं। उसमें ये ब्लड को हम क्लीन करते हैं जिससे कि जो हम किडनी लगाएं ब्लड ग्रुप बिना मैच वाली वो एक्सेप्ट हो जाए डोनर के साथ। और हमने ये देखा है अब हमने करीब 100 से ज़्यादा पेशेंट ऐसे केसेस कर रखे हैं जो जिसमें ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। प्रॉबली इस एरिया में हम सबसे बड़ी सीरीज है हमारे हॉस्पिटल की। तो ये हमने देखा है इतने लास्ट 7-8 साल में करीब 100 केसेस ऐसे किए हैं हमने। उसमें ये देखा गया है कि ओवरऑल जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट होता है बिल्कुल वैसा ही सक्सेस रेट इसके साथ मिला है हमें। और कुछ केसेस में तो कहूँगा कि और बेहतर ही सक्सेस रेट इसका रहा है। तो ये एक अच्छी और नई टेक्निक है जिसको हम यूज करके अपने जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं उनको सर्व करा जा सकता है। जिसमें हम कई बार लोग और हॉस्पिटल्स और जगह पे जिनको मना कर दिया जाता है जिससे क्योंकि उनका डोनर का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। तो आज मैं ये इसमें कुछ ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स हैं लेकिन मैं एक सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक नई टेक्निक और रिसेंट इनोवेशन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और काफ़ी हमारा रिजल्ट और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इस विधि के द्वारा और हम कई पेशेंट्स को सर्व कर पाए हैं। थैंक यू। तो जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है या जो ब्लड नहीं फर्स्ट डिग्री बता दीजिए। फर्स्ट डिग्री में जो आते हैं वो इमीडिएट जो है जैसे माँ बाप भाई बहन इवन अब ग्रैंड पेरेंट्स को भी फर्स्ट डिग्री में ही रख लिया है। और लेकिन सेकंड डिग्री तक जैसे कजन्स हैं मामा चाचा ये सब चीजें भी एक्सटेंडेड क्राइटेरिया में आके थ्रू प्रॉपर गवर्नमेंट चैनल्स हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सारे केसेस गवर्नमेंट की कमेटी में जाते हैं। वो एक बार जब क्लियर करते हैं तभी हम उसमें फाइनल कर सकते हैं। ऑप्शन है जो डेड बॉडी से लिए जाते हैं। आपके थ्रू मैं ये भी अवेयरनेस जरूर बढ़ाना चाहूंगा कि नॉर्थ इंडिया में ये जो ट्रेडिशन है अंगदान की ये बहुत कम है। अगर हम अपने साउथ इंडियन काउंटर पार्ट से भाई बहनों से देखें तो उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी पेशेंट्स अब आगे आते हैं अपनी अंगदान करने के लिए। लेकिन ये सोशल स्टिग्मा यहाँ पे ज़्यादा है। थोड़ा बहुत अवेयरनेस आने लगा है लेकिन वो एक सागर में बूंद के बराबर है। आई थिंक आपके थ्रू इस मैसेज को स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्ट्रिक्ट आया है सिंस मिड-90s से इसको बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ कर दिया है और अब अमूमन ऐसे केसेस बहुत मतलब इक्का दुक्का ही बहुत ही कम। आयुष्मान भारत में जो 5 लाख रुपए देती सरकार उसमें कवर होते हैं। आयुष्मान भारत हमारा हॉस्पिटल अभी पैनल नहीं है आयुष्मान भारत के साथ। पीजीआई में और कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान भारत को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कवर करते हैं। गवर्नमेंट पे करती है। हाँ सर्जरी के बाद करीब हफ्ता 10 दिन हम हॉस्पिटल में रखते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल अपने घर में जा सकता है। थोड़ा हम पहले 2-3 महीने उसको हम भीड़ भाड़ से थोड़ा सा अवॉइड करने को कहते हैं लेकिन क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ये सब चीज़ें थोड़ी रहती हैं। लेकिन उसके बाद 3 से 6 महीने बाद वो बिल्कुल नॉर्मल ऑफिस जा सकता है, घूमने फिरने सब कुछ जा सकता है। थोड़ी प्रिकॉशंस लेके साफ सुथरा एनवायरनमेंट देख के वो सब कुछ काम कर सकता है। पेशेंट्स पूरा स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। राका कौशल हूँ, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। तो किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं वो पहले नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ही आते हैं, हमारे फॉलोअप में रहते हैं। तो जो आपने स्टेज की बात बोली तो किडनी फेलियर को मेडिकली
हम लोगों ने 5 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द क्रिएटिनिन लेवल। तो जब क्रिएटिनिन अराउंड 6 हो जाता है, दैट इज स्टेज 5, दैट इज द लास्ट स्टेज, और तब हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट रेकमेंड करते हैं। इसमें एक चीज होती है जो जनरली पेशेंट्स जो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट हम कहते हैं, विदाउट डायलिसिस सीधा ट्रांसप्लांट करते हैं। जो कम पेशेंट्स करवाते हैं बिकॉज सब ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे जाते हैं, दे वांट टू वेट एंड डिले इट एज मच एज पॉसिबल। तो जनरली हमारी तरफ से स्टेज 5 हो गया किसी का और क्रिएटिनिन 6 हो गया तो ही इज अ कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट। अगर टाइमली करवा लेते हैं पेशेंट्स विदाउट गोइंग ऑन डायलिसिस तो रिजल्ट्स उससे भी बेटर होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पेशेंट्स लेस देन 10% प्रीएम्प्टिव कराते हैं। सब पेशेंट्स वेट करते हैं, कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक इधर उधर जाके, फिर फाइनली उनको डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ता है और फिर वो डायलिसिस 2-3 महीने करा के फिर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। उसके भी रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर विदाउट डायलिसिस करवाया जाए तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं। जो आपका सवाल था कि कौन नहीं करवा सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बीच में अगर किसी की किडनी फेलियर हो गई तो या तो अगर उसको बचना है तो डायलिसिस कराए या ट्रांसप्लांट। चाहे हालत कितनी भी खराब हो, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बीच में ट्रांसप्लांट इज अ मच बेटर ऑप्शन। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके हार्ट की फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम सिर्फ 25-30% रह जाती है, उनका भी जो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं थोड़ा सा रिस्क लेके समझा के पेशेंट को, तो ट्रांसप्लांट के बाद उनकी हार्ट की फंक्शनिंग जो 25-30% थी वो भी 100% वापस हो जाती है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि किडनी फेलियर के पेशेंट का बिटवीन डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन, और कोई भी स्टेज हो, कितना भी पेशेंट सिक हो, ट्रांसप्लांट हो सकता है। एक डॉक्टर साहब आपने इसमें लिखा है कि बचने के उपाय है कि वाटर इनटेक 8 से 10 ग्लास पीना। ये प्रिवेंशन की बातें हमने की है कि आपकी किडनीज खराब ना हो। किडनी फेलियर के पेशेंट को तो देखो, किडनी फेलियर भी कई तरह से होता है, 50-100 बीमारियां जिनके कारण होता है। जिन पेशेंट्स को यूरिन आता रहता है उनको हम एडिक्वेट वाटर इनटेक कहते हैं लेने को, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका यूरिन कम हो जाता है, बंद हो जाता है, स्वेलिंग आती है, फिर उनका फ्लूइड हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो ये भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि सारे किडनी फेलियर को फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, कुछ को करना पड़ता है, कुछ को नहीं, ये नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। और ये जो हमने किया ये प्रिवेंशन के मेजर्स हमने किए हैं जैसे क्लियर कि कुछ ना हो, इसके लिए एवरेज रेट। इसमें भी ये जो आजकल आता है ना कि सुबह उठते ही 10 ग्लास पानी पी लो, इसकी जरूरत नहीं होती। व्हाट वी मीन टू से इज ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स आपको 2 लीटर्स का इंटेक रखना है, 8 से 10 ग्लास पानी पीने। क्या किडनी बिल्कुल हो सकता है, और अबाउट 10-20% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको किडनी स्टोन की वजह से किडनी फेलियर हुआ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि किडनी स्टोन्स कई बार साइलेंट पड़े होते हैं या कुछ लोग निगलेक्ट भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक उनका डायग्नोसिस होता है या और कुछ प्रॉब्लम आती है तब तक, और कभी कभी किडनी में इन्फेक्शन पस भी पड़ जाती है स्टोन की वजह से, उसकी वजह से किडनी परमानेंट डैमेज हो सकती है स्टोन की वजह से। तो उसे अपना उसका रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये पेशेंट में स्टोन साइलेंट हो जाता है। पेशेंट सोचता है कि दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अब तो बढ़िया है, कुछ उसने कुछ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा खा ली, कह रही हमारा दर्द ठीक हो गया, अब हम कुछ नहीं करा रहे। बहुत सारे पेशेंट किडनी फेलियर के जो स्टोन की वजह से होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमें एक बार हुआ था 5-6 साल पहले दर्द, फिर उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं, हमने कुछ दवा खा ली थी, पुड़िया खा ली थी, और अब देखो ये हो गया। तो अगर किसी को स्टोन डायग्नोज हुआ है तो उसको क्लियरली फॉलो अप करना चाहिए। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसको एक बार स्टोन होता है उसके रिकरेंस के भी बहुत चांसेस होते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी नई टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे बहुत मिनिमली, बिना किसी कट के, किसी के थ्रू लेजर्स वगैरह बहुत एडवांस हो गए हैं। कोई भी स्टोन हम बहुत आराम से और पेशेंट फ्रेंडली तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं। तो जिसको भी कोई स्टोन है या कुछ है तो उसको अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं लोग, लेकिन उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर कुछ इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो आजकल बहुत मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं, उसको करके उसका निवारण करना होगा। में एजेंसी है वो नोटो के नाम से है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी साइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और आजकल तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं उनके लाइसेंस पे भी पहले से लिखा हुआ आता है कि आगे ऑर्गन डोनेट करना चाहता है या नहीं, और फिर बाद में फैमिली मेंबर से कंसेंट लेकर उसके ऑर्गन जो है वो रिट्रीव कर लिए जाते हैं। ऑर्गन रिट्रीवल का हर ऑर्गन का अलग अलग टाइम है, कि जैसे कि अगर हम किडनी की बात करें तो हम 4 से 6 घंटे तक निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। लिवर का थोड़ा लंबा टाइम है, किसी का कम टाइम है, तो हर ऑर्गन का डिफरेंट टाइम है। उसके अकॉर्डिंग उसको एलोकेट कर दिया जाता है
कि अच्छा ये तो लिवर है, दूर तक जा सकता है, इसको हम साउथ तक भी फ्लाई कर सकते हैं। ये किडनी हमें जल्दी लगानी है तो इसे हमें नॉर्थ रीजन में ही लगा लेना है फटाफट। जो हम बात कर रहे हैं वो ब्रेन डेड की बात ये कर रहे हैं। ब्रेन शायद थोड़ा गलत बोल गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेचुरोपैथी या उसकी तरफ ना जाएं। एक स्टेज होती है जहाँ पे ये सब चीज़ें काम करती हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में या इन चीज़ों में, लेकिन यूजुअली ये सब चीज़ें प्रिवेंटिव हैं और एक अर्ली स्टेजेस में ये सब चीज़ें काम करती हैं। एक बार एक स्टेज से ऊपर स्टेज 5 हो गया है, अगर जिसकी किडनी परमानेंटली डैमेज हो गई है, तो कई बार पेशेंट उस समय जाके जागृति आती है, वो अपने नेचुरल उसकी तरफ जाते हैं जहाँ पे उस समय वो हेल्प नहीं कर सकते उस चीज़ को। मतलब रोल ऑफ नेचुरोपैथी जो हाँ, सो बेसिकली देखिए एक दो चीजें हैं इसमें। एक तो हम जो नेचुरोपैथी कर रहे हैं वो भी इफ इट इज ओनली कि आपका डाइट थोड़ा ऑल्टर कर दिया कि एक दिन सिर्फ एप्पल खाओ एक दिन गुआवा खाओ, वो एक अलग चीज होती है। एक होती है कोई भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नेचुरोपैथी है उसमें आप ये मेडिसिन खा लो, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स क्लियर नहीं होते एंड देयर इज बहुत सारे ऑनलाइन नेचुरोपैथी के नाम पे इंग्रेडिएंट्स जो आते हैं, दैट वी रियली डिस्करेज, क्योंकि उसमें कई बार हैवी मेटल्स पाए गए हैं। वी हैव हैड केसेस जो किडनी फेलियर के आए हैं, उनसे हमने रिपीटेडली पूछा है, तो वो इनफैक्ट इट इज वेरी सरप्राइजिंग जो आप कहते हो फेयरनेस क्रीम से रीनल फेलियर हैज बीन रिपोर्टेड इन इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। तो कोई भी इस जिम में वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स दे दिए। सो ये सारी चीजें, हाँ नेचुरोपैथी भी अगर कोई कर रहा है जिसमें बाहर से आर्टिफिशियल इंटेक कुछ नहीं है, उसको मॉनिटर करना चाहिए, देखो तो सही उससे फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीजें बहुत केयरफुली करनी चाहिए अर्ली स्टेज में और बहुत सेंसिबली करनी चाहिए। अपने क्रिएटिनिन 40 इयर्स टेस्ट कराना चाहिए और उसमें एक ब्लड टेस्ट होता है जो क्रिएटिनिन और एक यूरिन का टेस्ट हो रहा है प्रोटीन चेक करने के लिए। ये दोनों टेस्ट मिलके 250-300 रुपए के होते हैं वंस अ ईयर, इससे ज्यादा का तो हम खाना खा लेते हैं। स्पेशली सारे डायबिटिक्स को ईयरली कराना चाहिए और 40 इयर्स के बियॉन्ड सारे पेशेंट, सारे लोगों को, सारी पॉपुलेशन को करवाना चाहिए। उसके अलावा जैसे हेल्थ पैकेजेस होते हैं, अब हमारे हॉस्पिटल में बड़े डिस्काउंटेड रेट्स पे हमने इंट्रोड्यूस किए हैं इसी पर्पस के लिए। वंस अ ईयर, देखिए हम लोग आजकल खाना भी बाहर खाने जाते हैं, पूरी फैमिली का 1000-1500 से कम का तो खाना नहीं आता। उसकी जगह 6 मंथ्स में एक बार जाके आप प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज करके, बिकॉज ये डिजीज जैसे इन्होंने बोला महामारी की तरह फैल रही है, किसी को नहीं पता। मैं अपने ओपीडी में जब बैठती हूँ एवरी डे 4-5 न्यू पेशेंट्स आर कमिंग जिनको पता ही नहीं कहाँ से हो गया, कि हमने कभी टेस्ट नहीं कराए तो क्रिएटिनिन 10 था, ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसलिए साल में एक बार जो भी हेल्थ पैकेज वगैरह लेके आई थिंक चेक कराना चाहिए। फॉलोअप के पेशेंट्स हैं करीब 20-25 साल से फॉलोअप में है पोस्ट ट्रांसप्लांट, और ये नहीं है इसके बाद रीडू ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है, वो भी हमारे सेंटर पे हम रूटीनली करते हैं। क्योंकि 20 साल किडनी चलने के बाद दोबारा ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड है, रीडू ट्रांसप्लांट आल्सो वी आर डूइंग वेरी रूटीनली, तो उसकी भी सुविधा अवेलेबल है। हमारी टीम आईवी हॉस्पिटल मोहाली से हमारा पर्पस ये है कि हम ये अवेयरनेस बढ़ाएं कि किडनी डिजीज एक एपिडेमिक की तरह हो गई है। हर साल अराउंड 2.25 लाख न्यू पेशेंट्स किडनी फेलियर के ऐड होते हैं इंडिया में, और ट्रांसप्लांट सिर्फ 6 से 7 हज़ार का होता है फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर्स नहीं है, स्मॉलर सिटीज़ में अवेलेबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। सो इस सब के कारण 2-2.5 लाख जो किडनी फेलियर होते हैं उसमें सिर्फ 6 से 7 हज़ार का ट्रांसप्लांट हो पाता है। हमारे यहाँ पे आईवी हॉस्पिटल में हमने 1200 ट्रांसप्लांट्स वी हैव डन सो फार, तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सेंटर है। हम सिंपल ट्रांसप्लांट्स तो करते ही हैं, इसके अलावा जितने चैलेंजिंग केसेस होते हैं, जैसे जब ब्लड ग्रुप नहीं मिलता पेशेंट्स का, छोटी फैमिलीज है, कई बार ब्लड ग्रुप नहीं मिलता फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का, तो हमारे पास एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करने की भी टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस एरिया में बहुत गिनी चुनी जगह होती है। वो हमने काफ़ी सारे केसेस, अराउंड 120 केसेस अभी तक हम कर चुके हैं। उसके अलावा जो रीडू ट्रांसप्लांट्स हैं, जो किडनीज 10-12 साल चल के खराब हो गई, 15 साल चल के खराब हो गई, वो सर्जिकली कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी डॉक्टर अविनाश जो हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन हैं वो करते हैं। और हम ये चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं कि जो पेशेंट्स कहीं पे ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा, उनको रिफ्यूज हो रहा है, हमारा टर्शरी केयर सेंटर है विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो यहाँ पर आए, और हम चाहते हैं कि बाहर से भी पेशेंट्स आए। वी वांट टू प्रमोट मेडिकल टूरिज्म आल्सो, जिसमें हम उनका फैसिलिटेट करेंगे। हम चाहते हैं जो छोटी जगह से, बाहर से, फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, हमारी तरफ से उनको पूरी हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ स्टे, इन टर्म्स ऑफ वट एवर दे नीड, लॉजिस्टिक्स, दैट ऑल्सो वी विल हेल्प एंड वी वांट टू प्रमोट मेडिकल टूरिज्म। तो हमारा आज का पर्पस यहाँ पे ये है। एंड थर्डली, जिनके लिविंग डोनर्स नहीं है उनके लिए कैडेवरिक ट्रांसप्लांट इज अवेलेबल, जिसमें कि हम ब्रेन डेड पेशेंट का ट्रांसप्लांट, ब्रेन डेड से हम पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसके लिए एक वेटिंग लिस्ट पड़ती है, और
ब्रेन डेड का हम रिट्रीव करके डोनेशन से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैम व्हाट आर द किडनी प्रिकॉशंस? हाँ, किडनी की प्रिकॉशंस ये हैं क्योंकि एपिडेमिक की तरह हो गया है। सो फर्स्टली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें सबसे पहले तो, जिससे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हमें हो ही ना, जिसमें कि हम लोग अच्छे से अपना वेट मेंटेन करें, एटलीस्ट 5 days a week 45 मिनट्स एक्सरसाइज करें, अपना पानी का इंटेक सफिशिएंट रखें, अराउंड 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। अगर हमें यूरिन में इन्फेक्शन है या स्टोन की बीमारी है या प्रोस्टेट की बीमारी है तो उसका सही ढंग से स्पेशलिस्ट को मिलकर इलाज कराएं। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें एंड ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस, जो हम केमिस्ट के पास जाके पेन मेडिकेशंस लेते हैं वो बंद कर दें, बिकॉज उससे किडनी बहुत डैमेज होती है। अगर कहीं दर्द है तो स्पेशलिस्ट के पास जाके जितने टाइम के लिए वो बोलते हैं उतने टाइम के लिए ही मेडिकेशन लें। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो जाती है तो वंस अ ईयर जो टेस्ट होते हैं ब्लड और यूरिन के वो करवाएं, और ताकि अर्ली स्टेज में जब किडनी डैमेज हो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में तो हमें डिटेक्ट कर पाए। लेट स्टेजेस में फिर तो सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन रह जाता है। डॉक्टर साहब कॉस्ट क्या है ट्रांसप्लांट की? एवरेज ट्रांसप्लांट जो है इंडिया में दैट विल कॉस्ट अराउंड 6 to 7 lakhs इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारी इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी, मेडिसिन, स्टे इन द हॉस्पिटल, सब कुछ मिला के इट विल कॉस्ट अराउंड 6 to 10 lakhs। अगर इसको आप कंपेयर करें फॉरेन कंट्रीज से, अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो 3-3.5 करोड़ से कम वहां पे ट्रांसप्लांट नहीं होता है, तो बहुत रीजनेबल कॉस्ट है फॉर सच अ बिग एंड लाइफ सेविंग प्रोसीजर। आयुष्मान कार्ड में है ये फैसिलिटी? कुछ हॉस्पिटल्स में, आई थिंक मोस्टली पीजीआई में ही अवेलेबल है, अभी प्राइवेट में कुछ खास ही अवेलेबल नहीं है। आप दोबारा कैंप लगवाया जा रहा है, वो कब लग रहा है, उसमें क्या सुविधा दे रहे हैं आप? हमारे यहाँ 21 तारीख को, इस संडे को 21 जनवरी को कैंप लगाया जा रहा है गुरुपुरब और राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में। इसमें हम लोग सारी 16 जो हमारी स्पेशलिटीज हैं उनकी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बहुत सारे टेस्ट जो है जैसे एको है, ईसीजी है, बोन डेंसिटोमेट्री है, शुगर है, ये सारे टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं और काफी सारे टेस्ट पे फर्दर और डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। थैंक यू। हमारी टीम आईवी हॉस्पिटल मोहाली से हमारा पर्पस ये है कि हम ये अवेयरनेस बढ़ाएं कि किडनी डिजीज एक एपिडेमिक की तरह हो गई है। हर साल अराउंड 2.25 लाख न्यू पेशेंट्स किडनी फेलियर के ऐड होते हैं इंडिया में, और ट्रांसप्लांट सिर्फ 6 से 7 हज़ार का होता है फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर्स नहीं है, स्मॉलर सिटीज में अवेलेबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। सो इस सब के कारण 2-2.5 लाख जो किडनी फेलियर होते हैं उसमें सिर्फ 6 से 7 हज़ार का ट्रांसप्लांट हो पाता है। हमारे यहाँ पे आईवी हॉस्पिटल में हमने 1200 ट्रांसप्लांट्स वी हैव डन सो फार, तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सेंटर है। हम सिंपल ट्रांसप्लांट्स तो करते ही हैं, इसके अलावा जितने चैलेंजिंग केसेस होते हैं, जैसे जब ब्लड ग्रुप नहीं मिलता पेशेंट्स का, छोटी फैमिलीज है, कई बार ब्लड ग्रुप नहीं मिलता फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का, तो हमारे पास एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करने की भी टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस एरिया में बहुत गिनी चुनी जगह होती है। वो हमने काफ़ी सारे केसेस, अराउंड 120 केसेस अभी तक हम कर चुके हैं। उसके अलावा जो रीडू ट्रांसप्लांट्स हैं, जो किडनी 10-12 साल चल के खराब हो गई, 15 साल चल के खराब हो गई, वो सर्जिकली कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी डॉक्टर अविनाश जो हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन हैं वो करते हैं। और हम ये चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं कि जो पेशेंट्स कहीं पे ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा, उनको रिफ्यूज हो रहा है, हमारा टर्शरी केयर सेंटर है विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो यहाँ पर आए, और हम चाहते हैं कि बाहर से भी पेशेंट्स आए। वी वांट टू प्रमोट मेडिकल टूरिज्म आल्सो, जिसमें हम उनका फैसिलिटेट करेंगे। हम चाहते हैं जो छोटी जगह से, बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, हमारी तरफ से उनको पूरी हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ स्टे, इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर दे नीड, लॉजिस्टिक्स, दैट आल्सो वी विल हेल्प एंड वी वांट टू प्रमोट मेडिकल टूरिज्म। तो हमारा आज का पर्पस यहाँ पे ये है। एंड थर्डली, जिनके लिविंग डोनर्स नहीं है उनके लिए कैडेवरिक ट्रांसप्लांट इज अवेलेबल, जिसमें कि हम ब्रेन डेड पेशेंट का ट्रांसप्लांट, ब्रेन डेड से हम पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसके लिए एक वेटिंग लिस्ट पड़ती है, और ब्रेन डेड का हम रिट्रीव करके डोनेशन से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैम व्हाट आर द किडनी प्रिकॉशंस? हाँ, किडनी की प्रिकॉशंस ये हैं क्योंकि एपिडेमिक की तरह हो गया है। सो फर्स्टली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें सबसे पहले तो, जिससे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हमें हो ही ना, जिसमें कि हम लोग अच्छे से अपना वेट मेंटेन करें, एटलीस्ट 5 days a week 45 मिनट्स एक्सरसाइज करें, अपना पानी का इंटेक सफिशिएंट रखें, अराउंड 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। अगर हमें यूरिन में इन्फेक्शन है या स्टोन की बीमारी है या प्रोस्टेट की बीमारी है तो उसका सही ढंग से स्पेशलिस्ट को मिलकर इलाज कराएं। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें एंड ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस, जो हम केमिस्ट के पास जाके पेन मेडिकेशंस लेते हैं
वो बंद कर दे, बिकॉज उससे किडनी बहुत डैमेज होती है। अगर कहीं दर्द है तो स्पेशलिस्ट के पास जाके जितने टाइम के लिए वो बोलते हैं उतने टाइम के लिए ही मेडिकेशन लें। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो जाती है तो वंस अ ईयर जो टेस्ट होते हैं ब्लड और यूरिन के वो करवाएं, और ताकि अर्ली स्टेज में जब किडनी डैमेज हो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में तो हमें डिटेक्ट कर पाए। लेट स्टेजेस में फिर तो सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन रह जाता है। डॉक्टर कॉस्ट क्या है ट्रांसप्लांट की? एवरेज ट्रांसप्लांट जो है इंडिया में दैट विल कॉस्ट अराउंड 6 to 7 lakhs इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारी इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी, मेडिसिन, स्टे इन द हॉस्पिटल, सब कुछ मिला के इट विल कॉस्ट अराउंड 6 to 10 lakhs। अगर इसको आप कंपेयर करें फॉरेन कंट्रीज से, अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो 3-3.5 करोड़ से कम वहां पे ट्रांसप्लांट नहीं होता है, तो बहुत रीजनेबल कॉस्ट है फॉर सच अ बिग एंड लाइफ सेविंग प्रोसीजर। आयुष्मान कार्ड में है ये फैसिलिटी? कुछ हॉस्पिटल्स में, आई थिंक मोस्टली पीजीआई में ही अवेलेबल है, अभी प्राइवेट में कुछ खास ही अवेलेबल नहीं है। आप दोबारा कैंप लगवाया जा रहा है, वो कब लग रहा है, उसमें क्या सुविधा दे रहे हैं आप? हमारे यहाँ 21 तारीख को, इस संडे को 21 जनवरी को कैंप लगाया जा रहा है गुरपुरब और राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में। इसमें हम लोग सारी 16 जो हमारी स्पेशलिटीज हैं उनकी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बहुत सारे टेस्ट जो है जैसे एको है, ईसीजी है, बोन डेंसिटोमेट्री है, शुगर है, ये सारे टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं, और काफी सारे टेस्ट पे फर्दर और डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। थैंक यू।